और समय समय से अगर सत्संग और ध्यान हमें मिल भी जाता है तो हम मामूली सा सुधार कर पाते हैं, फिर हम उसी चीज में लग जाते हैं। हम किसी न किसी रूप में हम फिर वही काम करने लग जाते हैं। ये ध्यान और ये सत्संग आज सक्षम नहीं हो पा रहा है कि हमारे भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव ला सके। हम छोटा मोटा सुधार कर लेते हैं, जैसे मांस मछली का त्याग कर देते हैं, मदिरा का त्याग कर देते हैं, बहुत हुआ तो नशा का त्याग कर देते हैं। बहुत लोग तो मांस मछली छोड़ दिए, फिर वो सोचते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हो गया। एक आदमी ने कहा कि मैं मांस मछली कुछ भी नहीं खाता, मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी। मैंने कहा मांस मछली छोड़ना इतना भर अगर आप धार्मिक होना समझते हैं तो गाय भैंस बैल बकरी तो बिल्कुल नहीं छूते हैं, तो सबसे बड़े धार्मिक होंगे। और यदि मांस मछली खाना अधार्मिक है तो मांस मछली सिर्फ छोड़ देना धार्मिक तो नहीं होगा। आपने अभक्ष त्याग कर दिया, आपने मांस मछली का त्याग कर दिया, मतलब अब आप मनुष्य के श्रेणी में थोड़ा सा आ गए हैं। अब आप मूल अवस्था में आए हैं। अब तक आप नीचे गिर गए थे, अब तक आप भ्रष्ट हो गए थे, अब तक आप मानवता की श्रेणी से, इंसान के शरीर की श्रेणी से नीचे गिरे हुए थे। इंसानियत अभी भी जगी नहीं है। हाँ, इतना हो पाया है कि जो शरीर का गुण धर्म था, प्रकृति ने जिस गुण धर्म के साथ आपको शरीर दिया था, आप उसको अब पूरा कर लिए हैं। अब आपकी यात्रा ऊपर होनी चाहिए, अब आपको ऊपर उठना चाहिए। कोई चोर चोरी करना छोड़ दे तो क्या वो धार्मिक हो गया? चोरी करना महापाप है, लेकिन सिर्फ चोरी करना छोड़ देना ये धर्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ मांस मछली छोड़ दिया, उसने समझ लिया कि मैं तो अब धार्मिक हो गया। जैसे कोई वस्तु आपका गड्ढे में गिर जाए, अब वो वस्तु जमीन पर रखी थी, वो गड्ढे में गिर गई, किसी आदमी ने उसे उठाकर वापस जमीन पर रख दिया, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया? वो नीचे गिरा था, आपने पुनः जमीन पर रख दिया। अब उसे ऊपर ले जाइए, अब जब वो जमीन से ऊपर उठेगा तब उसके क्रिया में कुछ बदलाव आया है, तब वो थोड़ा ऊर्ध्वगामी बना है। मनुष्य शरीर मिला था योग की तरफ जाने के लिए, और योग में जा नहीं पाए, जहां थे वहां से और नीचे चले गए। अब जहां थे वहां से नीचे चले गए, और नीचे से फिर वहीं आ गए। हम उसी को धर्म समझ लेते हैं, हम उसी को त्याग समझ लेते हैं, हम उसी को साधना समझ लेते हैं। तो मांस मछली बीड़ी तंबाकू का त्याग हो गया, थोड़ा सा ध्यान सत्संग के वजह से आदमी समझ लेता है मैं तो अब हो गया, पुजारी हो गया, ध्यानी हो गया, सत्संगी हो गया। एक चोर भी सोचता है अब मैंने चोरी छोड़ दिया है, अब मेरा काम पूरा हो गया। संत कहते हैं नहीं, ये अभी अब तुम आए हो उस अवस्था में कि अब यहाँ से तुम ऊपर उठ सको, अब तुम ज्ञान में लगो, ध्यान में लगो, साधना में लगो। और स्वाभाविक है, योग में लगेंगे, कभी मन भटकेगा, गिरेंगे, उठेंगे, लगेंगे, क्योंकि जो चलेगा वही गिरेगा। जो पहले से गड्ढे में गिरा है वो कहाँ गिरेगा? जो कहीं चढ़ा हो वहीं से नीचे गिर सकता है ना। अब जैसे आप जमीन में बैठे हैं तो गिरने का कोई चांस नहीं है। हम लोग भले गिर सकते हैं उतरते समय, क्योंकि हम ऊपर हैं, तो गिर वही सकता है जो चल रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब जैसे जो आदमी योग में जीवन को लगा रहा है, जो आदमी अपने जीवन को ध्यान में लगा रहा है, तो अगर वो योग से थोड़ा सा नीचे गिरता है तो हम उसे कह देते हैं ये आदमी योग भ्रष्ट हो गया, अर्थात योग से नीचे गिर गया। कोई आदमी धर्मात्मा है, वो थोड़ा अधर्म करने लगा तो हम कहते हैं ये धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि हमारी अपेक्षा ये है कि वो आदमी का जीवन ऊर्ध्वगामी है, वो ऊपर उठ रहा है, वो ध्यान के मार्ग पर चल रहा है, वहाँ से इतना सा भी गिरता है हम उसे भ्रष्ट कह देते हैं। पर क्या हमने कभी कहा है कि ये चोर भ्रष्ट हो गया है, चोरी बढ़िया से नहीं करता ईमानदारी से, ये चोर कर्म में भ्रष्ट हो गया, या ये भोग भ्रष्ट है?
या ये चोर भ्रष्ट है, या ये कपट में ठीक से कपट नहीं कर रहा। कपट को हम वेरीफाई नहीं करते कि इसमें भी इस कैटेगरी बांट दें, कि चोरी में हम कैटेगरी बांट दें कि हाँ इस कैटेगरी का चोरी बढ़िया होगा और इस कैटेगरी का खराब होगा। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार का क्रोध बढ़िया होगा और इस प्रकार का घटिया होगा, कि इस तरह का लोभ बढ़िया होगा और इस तरह का घटिया होगा? किसी भी प्रकार की चोरी है वो घटिया ही होगा। उसमें अच्छा बुरा हम नहीं तलाश सकते कि हाँ ये चोर थोड़ा अच्छा है, ये चोर बुरा है, कि इसने चोरी आम आदमी के घर कर लिया है, ये भगवान के घर कर लिया है तो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, कि ये आदमी क्रोध किया तो इसका क्रोध अच्छा है, इसका बुरा है। हम धीरे धीरे अपने आप को संसार के तरफ ले चले जाते हैं, संसार में स्वयं को जोड़ लेते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि हमारी यात्रा निरंतर संसार की ओर, हमारी यात्रा निरंतर संसार और शरीर की तरफ। आज हमने बाहर की चीजों को प्रधान बना दिया, मुख्य बना दिया। आदतें थोड़ी बदल जाती है ध्यान के द्वारा, थोड़ी सी आदतें बदल जाती है सत्संग के द्वारा, लेकिन हम वो परिवर्तन नहीं ला पाते जिससे हम सच में आनंदित हो सकें, चूंकि छूट नहीं पाता। इतना ज़्यादा मन हमारा संसार और संसारिकता में लग जाता है, इतना ज़्यादा मन हमारा माया में लग जाता है कि हम कुछ चीज़ों का सुधार तो कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम शुरू से करते आए हैं वो धर्म के मार्ग में चलते चलते भी हम करने लगते हैं, इधर से उधर करने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा, संत एकनाथ के साथ वो यात्रा में जा रहे थे, तीर्थ की यात्रा में, 2-3 महीने की यात्रा थी। एक चोर ने कहा मैं भी चलूँगा, तो संत एकनाथ ने कहा ठीक है चलो, लेकिन 3 महीने की यात्रा है और तुम्हें 3 महीने तक चोरी नहीं करनी होगी, चोरी छोड़ देनी होगी। उस चोर ने कहा कोशिश करूँगा, वैसे तो बरसों की आदत है, फिर भी कोशिश करूँगा, क्योंकि भूखा तो मैं रह सकता हूँ पर चोरी नहीं करता हूँ तो नींद नहीं आती है, आदत हो गई। ऐसा कभी कोई आदमी नहीं कहता कि मैं सत्संग नहीं करता तो नींद नहीं आती, लेकिन चोर कहता है कि मैं चोरी नहीं करता तो नींद नहीं आती। शराबी कहता है कि मैं शराब नहीं पीता तो नींद नहीं आती, चाय नहीं पीता तो नींद नहीं आती। वो गलत दिशाओं में चलने वाला आदमी इतना ज़्यादा उसको गहरे से लेता है, इतनी तन्मयता से करता है। चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप को इतना समर्पित भाव से चोरी करता है, उतना एक पुजारी पूजा नहीं करता, उतना एक ध्यानी ध्यान नहीं करता। अब वो कहा कि कोशिश करूँगा, 3 महीने बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे इच्छा भी है आपके साथ यात्रा करने की और मैं कोशिश करूँगा। तो ले गए। अब तीर्थों में बहुत से कैंप लगे होते हैं, सब लोग एक साथ विश्राम करते हैं। अब जिस दिन से वो पहुँचा, दूसरे दिन से पता चला किसी व्यक्ति का सामान गायब है, तो किसी का लोटा गायब है, किसी का घड़ी गायब है, किसी का जूता गायब है। अब सब खोजने लगे, पता चला जिसका जूता गायब है उसका दूसरे कमरे के सामने रखा है, किसी का लोटा गायब है तो दूसरे के झोला में रखा है, इसके झोले से उसके झोले में, उसके झोले से इसके झोले में, उसका पर्स से उसके पर्स में। बाद में पता चला कि चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन वस्तुओं का हेरा फेरी हो गई है, चोरी नहीं हुई है। बस इस झोले का सामान दूसरे झोले में, दूसरे का तीसरे झोले में। अब 2 घंटे तो लग जाते सबका सामान सही करने में। आदमी समझ नहीं पाता ये मामला क्या है। अब किसी को बाहर जाना है, तब तक पता चला मेरा जूता कहाँ है, तो पता चला वो तीसरे कमरे के पास रखा है। अब वो खोज रहा है, आधे घंटे जूता खोजने में लग रहा है, आधे घंटे उसको लोटा खोजने में लग रहा है। सुबह जाना है दिशा मैदान, अब लोटा खोज रहा है, कमंडल खोज रहा है, पता चला कमंडल किसी और कैंप में जाके रखा हुआ है। संत एकनाथ ने सोचा कि चोरी तो नहीं हो रहा, सामान तो मिल जा रहा है, पर ये कर कौन रहा है। एक दिन वो जागृत होकर के सोचे देखता हूँ, तो जाग करके देखते हैं कि वो चोर उठता है और इस झोले से सामान उस झोले में, उस झोले से उस झोले में, इसका वहाँ उसका वहाँ। एकनाथ ने रोका, कहा रुको इधर आओ। चोर ने कहा मुझे लगा ही था कि किसी न किसी दिन आप जाग करके मेरी परीक्षा करेंगे। कहा तो इधर आओ, सुनो ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो वचन दिया था कि मैं 3 महीने चोरी नहीं करूँगा। उसने कहा तो आप देख लें, मैं चोरी तो नहीं कर रहा।
मैं तो सामानों को सिर्फ इधर उधर कर रहा हूँ, और फिर मुझे तो आदत भी बना के रखनी है। एकदम 3 महीने छोड़ दूंगा तो चोरी भूल जाऊंगा मैं, इसलिए मैं तो आदत बना के रखा हूँ, और मुझे रहा भी तो नहीं जाता, नींद भी नहीं आती। आप लोग तो खर्राटे मार कर सोते हो, रात होती है और मेरा काम शुरू हो जाता है, मन घूमने लगता है, मेरा चित्त इधर उधर होने लगता है, और मैं परेशान हो जाता हूँ जब तक मैं इस झोले का सामान उस झोले में ना कर दूँ। मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, पर अपना अभ्यास के आदत के गुलाम होकर के मैं ये चीज़ें रोक नहीं पाता, और उसे भी 3 महीना बिताना है। मैं कैसे बिता सकता हूँ? उसकी तल्लीनता, उसकी तन्मयता चोरी में इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उसमें तल्लीन है कि वो चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ा। संत के साथ आने से इतना तो सुधार हुआ है, इतनी तो उसने बात मान ली है कि चलो अब हम वस्तुएं चुरा नहीं रहे, लेकिन वो वस्तुओं को हेर फेर कर रहा है, वो यहाँ का वहाँ कर रहा है। हम सत्संग में जाने के बाद, ध्यान का अभ्यास करने के बाद हम इतना तो कर लेते हैं कि बीड़ी छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, लेकिन जो विचारों का हेर फेर है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, जो उसका हेर फेर हम करते रहते हैं, जो छल है, कपट है, वो हम छोड़ने में असमर्थ होते हैं, वो हमारे जीवन में चलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कभी इसके साथ छल, उसके साथ कपट, 2 का सामान 10 में, 10 का 20 में, दूध में पानी मिला दिया और कुछ कर दिया। चोरी नहीं कर रहे, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी छूट नहीं पाती। संत कहते हैं हमने अपना दायरा बाहर बना लिया। मैंने कल कहा था कि जब हम ध्यान को सिर्फ स्वास्थ्य लाभ की तरह लेने लगते हैं तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता, वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ध्यान को समाधि की तरह लेते हैं, संपूर्ण जीवन की तरह लेते हैं, तब वो हमारे समस्त मनोविकारों को मिटा देता है, और तब हमारा जीवन थोड़ा भी हो तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 साल हम जिएं तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ध्यान की गहराई में जब हम उतर जाते हैं तो 2 दिन का जीवन भी हमारा कीमती बन जाता है। वो 2 दिन का ध्यान भी हमें अमर बना देता है। करोड़ों लाखों रुपया व्यक्ति को अमर नहीं बना सकता, खूबसूरत शरीर व्यक्ति को अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर खुद नश्वर है। बाहर का कोई भी पद आपको अमरता प्रदान नहीं कर सकता। संसार की कोई भी वस्तुएं आपको अमरता प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन ध्यान आपको अमर बना सकता है। अगर 2 पल का भी ध्यान हमने ठीक से लगा लिया, 2 पल को भी अगर मन को उस परमानंद की अनुभूति हो गई, तो फिर आप फिर प्यासे होंगे, फिर ध्यान के अभ्यास करेंगे, फिर उस पथ पर चलने को तत्पर होंगे। जैसे कभी कभी जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है और वो थोड़ा सा मिले आपको, तो आप उस चीज़ के पीछे फिर लग जाते हैं कि ये थोड़ा और मिल जाता। तो जब हम ध्यान की गहराई में क्षण भर को भी उतर पाएँ तो वो अनुभूति हमें मिल जाती है कि हम फिर उसकी तलाश करेंगे, वो अनुभूति विस्तृत रूप से हम चाहेंगे। इसलिए आज के समय में जो सूत्र है वो वही सूत्र है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, और आदमी का दायरा आज बाहर की ओर ज़्यादा हो गया है। आदमी केंद्र से परिधि में ज़्यादा घूम रहा है, आदमी भौतिक जगत में ज़्यादा जाने लगा है। आप देखें कि एक बालक जब जन्म लेता है और इस समय जब वो पढ़ाई करता है, तो बचपन से पढ़ाई के साथ ही उसको सिर्फ बिजनेस मॉडल सिखाया जाता है कि किस तरह से तुम बड़े होकर के बढ़िया जॉब ले सकते हो, बढ़िया बिजनेसमैन बन सकते हो, बढ़िया पद पर जा सकते हो, और किस विभाग में कितना अधिक पैसा है। उसे सेवा नहीं सिखाया जाता, उसे ध्यान नहीं सिखाया जाता, उसे योग नहीं सिखाया जाता, उसे माता पिता गुरु की भक्ति नहीं सिखाया जाता, सिवाय धन के उसे कुछ सिखाया ही नहीं जाता। आज हमारे देश या दुनिया में जो समस्याएं हैं उसका कारण कौन है? इतने शास्त्र हमारे पढ़े हैं, शास्त्रों में समाधान है, सत्संग कथाएं हो रही है, मंच लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं मेडिटेशन के, लेकिन परिवर्तन कहीं नहीं है। आज हमारे बच्चे नदारद हैं, वो पूरा स्ट्रेस में है, चिंता में है, तनाव में है कि हमें किस तरह टॉप करना है, और उस टॉप लेवल पर जाकर करना क्या है? इस पेट के लिए थोड़ा धन इकट्ठा करना है।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सदगुरु उस समय कहते हैं कि धन इस पेट के लिए है और कुछ भूखे आ जाएं तो उसको देने के लिए। इतना सामर्थ्य आपके पास हो कि आप बढ़िया खा सकें और दूसरों को दे सकें, इतना अर्जन कीजिए। लेकिन आज बच्चों की शिक्षा, आज हमारे समाज की दिशा सिर्फ उसी दिशा में है, उसी अवस्था के लिए है कि किस तरह से धन का अंबार लगाया जा सके, किस तरह बैंक बैलेंस बढ़ाया जा सके, और इसी में हम अपना तरक्की समझते हैं, इसी में हम अपनी ऊंचाई समझते हैं। और मैगजीन या अखबार या टीवी हम देखते हैं कि हाँ आज टॉप में कौन है, कल टॉप में कौन है, पर आप 100 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। 100 साल पहले जो धनपति थे आज कोई नाम लेने वाला नहीं। 10 साल बाद टॉप 10 का लिस्ट बदल जाता है, बल्कि आज तो हर दिन बदल जाता है। 1 महीना पहले अंबानी था, दूसरे में अडानी आ गए, तीसरे दिन आप देखेंगे तो टाटा आ गए, बदलता रहता है, वो अस्थाई नहीं है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, बड़े से बड़े धनपति, कुबेर हो, सेठ हो, साहूकार हो, जब प्राण निकलता है सबकी स्थिति समान हो जाती। इसलिए हम अपनी दिशा जो बहिर्मुख बना रखे हैं, जो बाहर के ही वस्तुओं में हमने संपूर्ण सुख मान लिया है, ये ध्यान हमें थोड़ा लौटाता है, धीरे धीरे हमें स्वयं की ओर लाता है कि भीतर लौटिए, आइए और उस धन की तलाश करिए जो आपका साथी है, जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, जो आपके मन वचन को सदैव सुख और शांति प्रदान करेगा। और सच तो यह है कि शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। करोड़ों रुपया लेने वाला, कमाने वाला आदमी बिस्तर पर पड़े पड़े रोता है कि थोड़ा 2 पल को शांति मिल जाती, और कोई शांति नहीं देने वाला। करोड़ों रुपए हैं, बच्चे भी करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन ना वहाँ बच्चे हैं, ना पत्नी है, नौकर बेचारा पैसे पर खड़ा है पानी देने के लिए। वो तरस रहा है कि परिवार इकट्ठा हो जाए और मैं थोड़ा सुकून पा सकूं, लेकिन उपाय नहीं, क्योंकि उसने धर्म का बीज बोया ही नहीं है। आज संकल्प लीजिए कि हम अपने भीतर तो उस अध्यात्म के दीप को जलाएंगे ही, अपने बच्चों में भी वो भक्ति हम डालेंगे जो भक्ति माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति हो। ये धन की भक्ति की जरूरत नहीं, धन तो शरीर की सुविधाओं के लिए है, वो व्यक्ति कमा ही लेगा, कर ही लेगा। हम उसे लक्ष्य बना लेते हैं, हम उसे मंजिल बना लेते हैं। संतों ने कहा धन मंजिल नहीं है, मार्ग है। ध्यान मंजिल है, धर्म मंजिल है। आप मंजिल, लक्ष्य अध्यात्म को बनाइए, शांति को बनाइए, ध्यान को बनाइए। और ये बाहर की जितने भी भौतिक सुविधाएं हैं, ये मार्ग है। और जब हम इस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं, तो फिर यही ध्यान हमारे लिए सहायक बनता है। वरना ध्यान को हम स्पर्श तो कभी कभी करते हैं, लेकिन वो स्पर्श इतना मात्र होता है कि क्षण भर के लिए हमें थोड़ा सुकून दे दिया, फिर आदमी उसी अवस्था में चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि ध्यान की गहराई में उतरने की चेष्टा कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। और तब जो सूत्र संतों ने दिया, तब जो सूत्र ऋषि मनुष्यों ने दिया, अब उस सूत्र पर और गहरे से विचार कीजिए, ताकि आपके भीतर ध्यान इतना प्रभावशाली हो सके कि बाहर की जो यात्रा है उससे थोड़ा मन मुड़ सके। वरना आज हमारा ध्यान कमज़ोर है। जैसे आप कई बार देखते होंगे, कई लोग कहते हैं कि हम सत्संग करना चाहते हैं, कोई शुभ दिन देख करके डेट रख दीजिए। एक जगह बिहार में एक व्यक्ति ने कहा कि कोई शुभ दिन देख लीजिए और सत्संग का दिन रख दीजिए। मैंने कहा सत्संग अपने आप में स्वयं इतना शुभ है, उसके लिए हम कौन सा शुभ दिन निकालें? और यदि सत्संग इतना ही कमज़ोर है कि हम अगर अशुभ दिन रख देंगे तो सत्संग खराब हो जाएगा, तो फिर ऐसा सत्संग करने से क्या फायदा? जो स्वयं शुभ है उसे तो जिस घड़ी करो वो घड़ी भी शुभ हो जाएगी। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त क्या देखना? चोर कभी मुहूर्त देखता है कि मुझे चोरी करने जाना है, पंडित जी थोड़ा बता दीजिए किस मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा रहेगा? किसी की हत्या करने वाला मुहूर्त देखता है? क्रोध करने वाला कभी मुहूर्त देखता है कि मुझे क्रोध करना है, थोड़ा बता दीजिए कौन सा टाइम ठीक रहेगा? बड़ी प्रबल इच्छा है क्रोध करने की, मुझे झगड़ा करने का मन हो रहा है, थोड़ा समय बता दीजिए किस घड़ी में झगड़ा ठीक रहेगा?
गलत काम करने वाला कभी मुहूर्त नहीं देखता, धर्म के पथ पर चलने वाला कदम कदम पर मुहूर्त देखता। धर्म स्वयं शुभ है, मुहूर्त है, शुभ है, शुभ मुहूर्त है, और हम उसके लिए समय देखते हैं। वो अपने आप में शक्तिशाली है। ध्यान स्वयं इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने स्वयं संसार सामान्य हो जाता है, धाराशायी हो जाता है। लेकिन हम ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए कमज़ोर बना रहता है। जैसे कई लोग माला पहनते हैं गले में, तो वो जब किसी के शव यात्रा में जाते हैं तो वो लोग भी सवाल करते हैं क्या करें, माला उतार दें? क्योंकि माला तो लिया ही इसलिए गया है कि आपको शुद्धता प्रदान करे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का प्रतीक है, ये ज्ञान भक्ति का प्रतीक है। इसको उतारने की क्या जरूरत है? उतार ही दिया, इसका मतलब ये इतना कमजोर है कि वो वहां जाके अशुद्ध हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं जहां हम सात्विक विचार को, सात्विक बुद्धि को, धर्म को हम छोटा बना लेते हैं खुद से ही, और बुराइयों को इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है उसके सामने इन सबको तो संभाल के रखना पड़ेगा। मैंने कल कहा था, ज्ञान को इतना विराट कर लीजिए, अपने संकल्पों को इतना विराट कर लीजिए, अपने भीतर उस धर्म की शक्ति को इतना मजबूत कर लीजिए कि सारी बुराइयां धीरे धीरे छोटी पड़ जाए। आपका प्रभाव उन पर हो जाए, उसका आप पर ना हो। सत्य का प्रभाव असत्य पर हो जाए। एक दिया ही तो काफ़ी है अंधेरे को मिटाने के लिए। अंधेरा कभी भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो एक साधारण से दिए से भी लड़ पाए। एक छोटा सा दिया भी इतना शक्तिशाली है कि एक गुफा में हजारों साल के अंधकार को क्षण भर में मिटा सकता है। इसलिए हमारे भीतर अगर सच में ध्यान का दीप जल उठा है, अगर हमने अपने भीतर सच में अध्यात्म के कोई भी ज्योति जागृत कर लिया है, तो बाहर का कोई भी विकार, संसार इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वो हमें झुका सके। हमारा प्रभाव उस पर होगा, उसका हम पर नहीं होगा। इसलिए आज की ये ध्यान की यात्रा, जो मैंने कहा कि मनुष्य की आज दिशा बदल गई है, आज सोच बदल गई है, आज व्यक्ति का चिंतन बदल गया है, आज व्यक्ति की यात्रा बदल गई है। सारी कोशिशें हमारी इतनी ही हो गई है कि किस तरह से भौतिक जीवन को बेहतरीन बनाया जाए, किस तरह से धन का अंबार लगाया जाए, ये जानते हुए कि जब जाएंगे तो कुछ साथ न जाएगा। फिर भी इसलिए इसमें होश में आने की ज़रूरत है, जागृत होने की ज़रूरत है कि जो साथ जा सकता है, जो साथ ले जाना है, उससे भी हमें अर्जित करना है, उस कमाई को भी हमें कमाना है। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी, यही इन श्वासों की महत्ता होगी। वरना ये सारी श्वासें हमें यूं ही खो देंगे। ये जितनी कीमती श्वासें हमें मिली है, इससे हम ऐसे ही संसार में गंवाते चले जा रहे हैं और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस मनुष्य शरीर का और मनुष्य शरीर में भी संतों, सद्गुरु, सज्जनों के संग का इतना तो असर होना ही चाहिए कि हमारी यात्रा अंतर की यात्रा बन सके, धर्म की यात्रा बन सके, ध्यान की यात्रा बन सके। बस।